जी जिस तरीके से जो है अब किसान जो है, देखिए एक मिनट रुकिए, अमूमन आप शुरू करते हैं लेकिन आज शुरुआत मैं करूंगा। पूरे आज देश के अंदर आप तमाम व्हाट्सएप हो, सोशल मीडिया हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या कोई भी नेशनल चैनल नेटवर्क या फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, आज सभी जगह पर सिर्फ एक ही चीज चाह रही है और वो है लोग अपने मित्र को मित्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं। लेकिन उस फ्रेंडशिप डे के अवसर पर किसान जो कि उसका सबसे खास मित्र है, फसल, उसकी खेती, उसकी मिट्टी, उसकी भारत माँ, आज उसकी भारत माँ के किसान इन बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं। और देश का दुर्भाग्य देखिए कि देश में एक और गर्मी हो, सर्दी हो, चाहे बारिश हो, बाढ़ हो, चाहे कुछ भी हो, इस देश की निर्लज्ज सरकार, इस देश की ऐसी सरकारें जो देश के किसान की नहीं सुनती, देश के अन्नदाता, देश के पालनहार की नहीं सुनती, उन्हीं की पार्टी के नेता मित्र दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। और इनकी पार्टी के नेताओं की शुरुआत कहां से करें और अंत कहां खत्म करें, ये मुझे भी समझ में नहीं आता। क्योंकि इनकी पार्टी के नेता तो ऐसे हैं, देश भले ही भूल गया हो लेकिन देश की जनता नहीं भूलती है। इनकी पार्टी के नेता ऐसे हैं जो असेंबली में बैठ के पॉर्न वीडियोस तक देखते हैं। आपको याद होगा उन नेताओं के बारे में। तो भैया ऐसे नेताओं से हम देश के किसान के लिए कोई उम्मीद नहीं रख सकते। देश के किसान से उम्मीद और आशा अगर है किसी को तो भारत देश के लोगों से है, देश के लोकतंत्र से है, देश के प्रजातंत्र से है और देश की जनता से है। भारत देश के 133 करोड़ जनता जो भारत देश में निवास करती है, भारत देश के पैदा किए हुए किसान के अनाज खाती है, उस किसान के पैदा किए हुए अनाज का आज आपको कर्ज चुकाना है। आपको इस देश के किसान को समर्थन देना है, उसको सहयोग करना है। कृषि मंत्री ने कहा है डिजिटल डेटाबेस तैयार हो रहा है, डिजिटल डेटाबेस तैयार कर रहे हैं। डिजिटल डेटाबेस का इस्तेमाल तो इनके नेता करते हैं, अभी आपको बताया तो कि असेंबली में बैठ के क्या क्या देख रहे हैं। तो डिजिटल डेटाबेस का इस्तेमाल तो इनके नेता करते हैं। और कैसा डिजिटल डेटाबेस कि आए दिन जब मर्जी जहां से भी नेटवर्क सेवा बहाल कर दी जाए। अब एक बात आप मुझे बताइए, जो लोग, उन लोगों को कह दूं पहली बात, जो अंधभक्त हैं, जो बेचारे जम्मू कश्मीर में प्लॉट नहीं खरीद पाए, अब रेलवे बिक रही है, रेलवे के कुछ डब्बे ही खरीद लो। जम्मू कश्मीर में तो तुम प्लॉट खरीद नहीं पाए, तो रेलवे के बिकते डिब्बों को ही खरीद लो, कम से कम उन्हीं को खरीद लोगे तो कम से कम देश तो बच जाएगा कुछ। और डेटा आप डिजिटल की बात कर रहे हैं, पूरे देश को जम्मू कश्मीर बना दिया इन्होंने। आए दिन जहां मर्जी कहीं पे भी नेट सेवा बहाल हो जाती है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं ये इतने बड़े निर्लज्ज हैं कि इनको इतनी सी भी शर्म नहीं आती है। एक बीजेपी के नेता ऐसे भी बोल देते हैं कि नेहरू ने 15 अगस्त 1947 के भाषण के कारण देश की इकोनॉमी बिगड़ी है। अरे बताओ भैया, देश में 15 अगस्त के भाषण से इकोनॉमी का क्या मतलब, वो भी 1947 के भाषण से। तो इनकी बातों के ना कोई सर है, ना पैर है, ना कोई पैर है। इनों की बात का कोई भरोसा नहीं है। वो कह रहे महंगाई भी उसी से बढ़ी है। बिल्कुल भैया, देखिए ऐसा है, आपको इंग्लिश सीखनी हो, ठीक है, इंग्लिश सीखने के लिए भी आपको 1 महीने का समय लगता है। आपको अगर बेहतर किसी को हिंदी सीखनी हो तो उसके लिए भी 1 से 2 महीने का वक्त लगता है। अगर आपको जापानीज, चाइनीज सीखनी हो उसके लिए भी समय लगता है। लेकिन अगर किसी को फास्ट ट्रैक झूठ बोलना सीखना है तो आप नरेंद्र मोदी और कंपनी को ज्वाइन करिए। इन भाजपा के नेताओं को देखिए, मोदी जी को सुनिए, झूठ बोलना आप 10 दिन में सीख जाएंगे। ये इनके पास खास ट्रेनिंग है। लेकिन वो जो पोस्टर है वो तो सच है ना कि लखनऊ में किसान जाके तो पिटाई होगी। कौन पीट सकता है देश के किसान को? हिम्मत है किसी के पास देश के किसान को पीटने की? देखिए पहली बात मैं आपको एक बात बता दूं, पोस्टर लगाने में तो ये माहिर हैं, प्रचार प्रसार मंत्री हैं, एयरपोर्ट पे खड़े हो जाएंगे, एयरपोर्ट के आसपास कोई नहीं है, लेकिन मोदी जी हाथ हिला रहे हैं, पता नहीं किसको, मुझे भी नहीं पता ये बात के लिए, तो ठीक है ना। तो ये तो प्रचार प्रसार वाले लोग हैं। और आप एक बात बताइए, ये किसानों की बक्कल कैसे उतारेंगे, किसानों की बक्कल? और अगर किसानों ने खेती करना बंद कर दिया ना तो भूख के मारे आपके पेट की बक्कल जरूर उतर जाएगी, किसान की उतरे चाहे ना उतरे। और दूसरी बात, ये अनपढ़ लोग हैं, इन्हें पता है नहीं कि आर्टिकल 19 इस देश के अंदर लोगों को इजाजत देता है पीसफुली प्रोटेस्ट करने की, और वो प्रोटेस्ट करने से न मोदी जी और न योगी जी कोई भी नहीं रोक सकता है। और आप 24 घंटे विकास का राड़ा रापते रहते हैं। और मैं तो ये सोच के परेशान हूँ कि क्या जिन देशों में मोदी जी नहीं, उन देशों का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये बताइए, रुका पड़ा है उन देशों का विकास? अरे भैया, मोदी जी तो यूँ कहते हैं कि जो लोग बेईमान हैं वो लोग मुझसे नाराज हैं, लेकिन मोदी जी ये बात क्यों भूल जाते हैं कि सारे बेईमान तो आपकी पार्टी में ही हैं, तो आपसे नाराज कौन है, जरा ये तो बताइए। और मोदी जी कौन से विकास के एजेंडे पे आए थे? एक विकास गिनाइए आज मोदी जी का, कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप 10 लोग हैं, आप 10 में से मोदी जी के एक आप लोग सुनाइए मोदी जी का विकास, 10 विकास गिनाइए, आप शुरुआत करिए। नोटबंदी में पूरा हिंदुस्तान खुश था कि अच्छा, नोटबंदी से आतंकवाद की कमर टूट रही थी, तो भैया आतंकवादी उत्तर प्रदेश तक कैसे घुसे?
जम्मू कश्मीर के अंदर 350 किलो RDX और जेलेटिन कहां से आया? इस सवाल का जवाब दीजिए। मोदी जी के 10 विकास गिनाइए, बातों से लोगों का ध्यान डाइवर्ट मत करिए, क्योंकि आप भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा की तरह काम मत करिए। कुछ लोग नहीं, एक मिनट, कुछ लोग इस देश के अंदर हैं जिन्हों के कारण पत्रकारिता टिकी पड़ी है, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी कार्य करते हैं जो सरकार के प्रवक्ता बने पड़े हैं। तो भैया मोदी जी के 10 विकास कार्य आप गिनाइए, मेरे को याद नहीं है, ना देश की जनता को याद है। जिस टाइम में कांग्रेस के टाइम में आतंकवादी हमले होते थे, कांग्रेस बता देती थी क्या कहां से आ रहा है? आपकी पार्टी बताती थी? ये इस देश के अंदर लोगों का दुर्भाग्य है। कांग्रेस का गलेबान पकड़ के उससे पूछना चाहिए था कि कहां से आया। भारत माँ के अगर वीर सपूत शरहद पे शहीद होते हैं तो उसको आप किसी भी राजनीतिक पार्टी से मत जोड़िए। कोई भी राजनीतिक दल हो, आपका उससे पूछने का अधिकार है लोकतंत्र में। पूछिए 10 विकास कार्य तो आप गिना नहीं पाए, 10 तो दूर की बात 5 ही गिना दीजिए। नहीं तो जनधन योजना है ना, है जनधन योजना के तहत 10 लोगों का नाम गिना दीजिए जिनको फायदा मिला हो। पूरा हिंदुस्तान खुश था कि तो आपको मिला जनधन योजना का फायदा? आपके परिवार में कितने लोगों को मिला? लोगों ने खाता खुलवाया। किसानों के लिए किसका? अरे खाते तो खाता खुलवा के क्या करेंगे? जब बैंक की डूब रहे तो खाता कहाँ खुलवाओगे? ये तो चाह रहे थे किसानों के लिए फसल बीमा योजना, हाँ जी, किसानों के लिए फसल बीमा योजना आई थी। फसल बीमा योजना आई थी। फसल बीमा योजना बहुत बढ़िया चल रही है ना। आपकी पत्रकारिता छुड़वा के आप भी खेती कर लीजिए, इतना फायदा दिख रहा है तो खेती में। 99 स्टोर्स के जरिए हैदराबाद और दीगर शहरों में धूम मचाने के बाद इजी एक्सप्रेस ने घर बैठे शॉपिंग करने के ख्वाहिशमंद अपने कस्टमर्स के लिए लॉन्च की है अपनी वेबसाइट, जिसका नाम है wholesale99.in। इस वेबसाइट पर 1000 से ज़्यादा वैरायटीज़ के प्रोडक्ट्स मौजूद है। ऑनलाइन शॉपिंग के ख्वाहिशमंद अफराद wholesale99.in पर जाकर अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं और 100 रुपये डिलीवरी चार्ज पर आपका बुक किया आइटम आपके घर तक पहुंच जाएगा। प्रोडक्ट्स की डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया मौजूद है। इस चीज़ के साथ साथ रिटर्न पॉलिसी भी मौजूद है, जिसके तहत प्रोडक्ट पसंद न आने पर आप इजी एक्सप्रेस 99 के प्रोडक्ट्स वापस भी कर सकते हैं। जो आइटम्स दीगर वेबसाइट्स पर महंगे बिकते हैं वो इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर की वेबसाइट पर सस्ते मिलते हैं। यकीन न आए तो आप wholesale99.in के प्रोडक्ट्स के दामों को दूसरे वेबसाइट के प्रोडक्ट्स के दामों से टैली कर भी खरीद सकते हैं। ये तो थी बात ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों की। अब बात करते हैं कारोबार करने वालों की। कारोबार के ख्वाहिशमंद अफराद 99 स्टोर या wholesale99.in से सामान खरीदकर अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और दीगर शॉपिंग वेबसाइट्स पर बेच सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इस चीज़ के साथ साथ आप इजी एक्सप्रेस की वेबसाइट की भी फ्रेंचाइजी खरीद सकते हैं और प्रोडक्ट्स पर 25% तक का मुनाफा कमा सकते हैं। वेबसाइट की फ्रेंचाइजी खरीदने के ख्वाहिशमंद अफराद तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता पैदा करें या विजिट करें हमारे इजी एक्सप्रेस 99 के स्टोर्स MPM मॉल एबिट्स, पोडियम मॉल टोली चौकी, SMP मॉल गुलजार हाउस, ओल्ड कृष्णा टाकिस पर।